अभी के समय में इजराइल पूरे वर्ल्ड पे ट्रेंड कर रहा है। इजराइल में इस वक्त मैसिव प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है। इजराइल के बहुत सारे शहरों में लोग सड़कों पे उतर आए हैं। सड़कों पे लोग इजराइल का झंडा लेकर आग लगा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं अपने प्राइम मिनिस्टर से कि इस तरह के गलत कामों को करना तुरंत बंद कर दीजिए। इन मैसिव प्रोटेस्ट के बीच में एक पोस्टर बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है। इस पोस्टर को अगर आप गौर से देखेंगे तो इसमें 3 नेता आपको दिखाई देंगे। एक है डोनाल्ड ट्रंप, दूसरे हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और तीसरे हैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। और इसके नीचे एक स्लोगन इन्होंने लिखा हुआ है, नो वन इज अबव द लॉ। दोस्तों, ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसका फिलिस्तीन से कोई लेना देना नहीं है और ना ही इसका कोई लेना देना है यूक्रेन और रशिया वॉर से। और इन प्रोटेस्ट में जो ये पोस्टर दिखाई दे रहा है इसमें डोनाल्ड ट्रंप और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की फोटो केवल सिंबॉलिक फॉर्म में लगाई गई है। यहाँ पे प्रोटेस्टर यही कहना चाह रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी भी लॉ से ऊपर कभी नहीं हो सकता। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि इजराइल में इतने मैसिव प्रोटेस्ट क्यों होने लगे हैं। इस पूरे घटनाक्रम को हम अगले 5 मिनट में समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, इन प्रोटेस्ट की असली वजह है कि इजराइल की जनता अपने प्रधानमंत्री से बहुत ज्यादा नाराज है और इन प्रोटेस्ट से इजराइल के अंदर स्थिति इतनी खराब हो गई है कि बेंजामिन नेतन्याहू को खुद पोस्ट करना पड़ रहा है कि इस तरह से सड़कों पर निकलकर प्रोटेस्ट करना बंद करिए। हम सब एक ही देश के लोग हैं और हमें मिलकर साथ खड़ा रहना चाहिए। दोस्तों, इन प्रोटेस्ट की तीव्रता को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि इजराइल की एम्बेसीज दुनिया भर में बंद होने लगी है और भारत के अंदर भी जो इजराइल एम्बेसी है उसको शट डाउन कर दिया गया है। दोस्तों, इन प्रोटेस्ट में इस सरकार के मंत्री खुद अपनी सरकार के खिलाफ खड़े हो चुके हैं। जनता प्रोटेस्ट कर रही है और जनता एक ही मांग कर रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू ये जो सब काम कर रहे हैं तुरंत अपने इन कामों पर अंकुश लगाएं। दोस्तों, आप समझते हैं कि नेतन्याहू ने आखिर ऐसा क्या किया है कि पूरा इजराइल ही उनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने लगा है। इजराइल में जो ये प्रोटेस्ट चल रहे हैं ये 7 जनवरी 2023 से लगातार चले आ रहे हैं। ये जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं ये प्रोटेस्ट जुडिशियल रिफॉर्म से संबंधित है। तो आखिर ऐसा क्या हो रहा है इजराइल में कि लोग इतना भयानक प्रोटेस्ट करने पर उतारू हैं। दोस्तों, दुनिया में कोई भी डेमोक्रेसी होती है तो उसके 3 मेन पिलर्स बताए जाते हैं और इन 3 पिलर्स के मजबूत रहने से किसी भी देश की डेमोक्रेसी मजबूत रहती है। और ये 3 पिलर्स हैं लेजिस्लेटिव सिस्टम, जुडिशियल सिस्टम एंड एग्जीक्यूटिव सिस्टम। दोस्तों, लेजिस्लेटिव सिस्टम के अंतर्गत हमारी संसद आती है और संसद के द्वारा ही रूल्स और रेगुलेशन बनाए जाते हैं। उसी तरह से इजराइल के सिस्टम में भी वहां की संसद को हम लेजिस्लेटिव पिलर मान सकते हैं। इसके साथ ही जुडिशियल सिस्टम एक पिलर होता है जो यह देखता है कि संसद में रूल सही से बन रहे हैं या नहीं। कोई ऐसा रूल तो नहीं बन रहा है जो मानवीय स्वभाव के विपरीत हो। इसी तरह से एक और पिलर आता है एग्जीक्यूटिव पिलर। इसके अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, इनके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि रूल्स जो लेजिस्लेटिव ने बनाए हैं उनको पालन कराया जा सके। और इन 3 पिलर्स पर किसी भी देश की डेमोक्रेसी की इमारत खड़ी होती है। दोस्तों, इन 3 पिलर्स में से अगर एग्जीक्यूटिव पिलर के अंतर्गत किसी एक पर्सन की अगर छवि खराब हो, मतलब उसके ऊपर करप्शन के चार्जेस लगे हों, तो जनता भी उसके हर एक मूव को बड़े ध्यान से देखती है। और इजराइल के केस में भी यही हुआ है। इजराइल के केस में बेंजामिन नेतन्याहू जो कि वहां के प्रधानमंत्री हैं, उनके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप शुरू से ही लगते आ रहे हैं। हालांकि ग्राउंड पे अभी कुछ भी साबित नहीं हो पाया है, परंतु जनता के मन में बेंजामिन नेतन्याहू की छवि कुछ तो खराब हुई है। अब यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पिलर के अंतर्गत जैसे कोई प्रधानमंत्री अगर ये चाहे कि मैं जुडिशियल पावर भी अपने हाथ में रख लूँ, जुडिशियल को कमजोर कर दूं, जिससे लेजिस्लेटिव में आराम से नियम बनाए जा सके और उसको कोई चैलेंज करने वाला भी नहीं हो। यही सब हुआ है इजराइल के अंदर। इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू ने कुछ ऐसे जुडिशियल रिफॉर्म्स निकालने शुरू कर दिए जिससे कोर्ट्स की पावर कम होने लगी है। और क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू की जो इमेज है वो करप्शन के इर्द गिर्द घूम रही है, तो इजरायली जनता इस सारी प्रोसेस को बड़े ही करीब से देख रही है। और हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के कई मंत्रियों ने भी ओपनली यह कहना शुरू कर दिया है कि प्राइम मिनिस्टर के द्वारा लाए जाने वाले ये जुडिशियल रिफॉर्म्स इजराइल को कमजोर करने की कोशिश करने वाले हैं। इसी वजह से इजरायली जनता लगातार प्रोटेस्ट कर रही है। अब इजरायली जनता को यहाँ पर यह लगने लगा है कि प्राइम मिनिस्टर ज़्यादा से ज़्यादा पावर अपने पास रखना चाहते हैं, जिसके लिए प्राइम मिनिस्टर इजराइल के कोर्ट्स को काफ़ी कमज़ोर कर रहे हैं। और डेमोक्रेसी के अंतर्गत ऐसी चीज़ें डेमोक्रेसी को तानाशाही की तरफ ले जाने का काम करती हैं। इस तरह से डेमोक्रेसी तो कमज़ोर होती ही है, साथ ही साथ
किसी एक व्यक्ति के हाथ में असीम पावर आने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और इसी बात से डर के इजराइल में लोग मैसिव प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके मन में एक क्वेश्चन आ सकता है कि जिस प्रकार से हमारे वहाँ संविधान है, नेता जो भी रूल बनाते हैं वो संविधान के अंतर्गत होता है और अगर संविधान के अंतर्गत कोई रूल नहीं बने तो कोर्ट उसको सीधे ही डिसमिस कर देता है। तो क्या इजराइल के अंदर कोई ऐसा संविधान नहीं है? दोस्तों, सबसे सीरियस बात यही है कि इजराइल में कोई भी रिटन कॉन्स्टिट्यूशन अभी तक नहीं है। इसी वजह से बेंजामिन नेतन्याहू इस तरह के काम को कर भी पा रहे हैं और इतने सारे प्रोटेस्ट को देखते हुए फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू ने पीछे हटने का फैसला किया है। फाइनली बेंजामिन नेतन्याहू ने कह दिया है कि जो भी मैं चेंजेस करना चाहता हूं, अभी के लिए उन सारे चेंजेस पे स्टॉप लगाया जाता है। अब देखना ये होगा कि इजराइल पे ये प्रोटेस्ट और कितने चलते हैं। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।